वंस अगेन मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल स्मार्टली पर। दोस्तों, आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने जा रहे हैं। ऐसा कोई सा एग्जाम नहीं है जिसमें इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चंस नहीं पूछे गए। द चैप्टर नेम इज डेटा इंटरप्रिटेशन, जिसको हम डीआई के नाम से भी जानते हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन की अगर हम बात करें तो दोनों ही एग्जाम है आपकी, एक तो प्रीलिम एंड दूसरी आपकी मेंस, दोनों में ही पूछा जाता है। नंबर फर्स्ट। नंबर टू, द वेटेज ऑफ दिस चैप्टर, जो डीआई का जो चैप्टर है उसका वेटेज सबसे ज्यादा होता है। आप देखेंगे तो अप्रोक्सीमेट 10 to 15 मार्क्स के क्वेश्चंस जो है वो आपके प्रीलिम में पूछे जाते हैं और 20 या 15 to 20 मार्क्स के आपके मेंस में पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस हमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एग्जाम में पूछे जाते हैं डीआई से रिलेटेड। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि आपको इस चैप्टर को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर फर्स्ट। नंबर टू, इस चैप्टर की हमने डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया है, डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस हमने इस चैप्टर में लिए हैं। यहाँ पर आज के सेशन में सिर्फ और सिर्फ मैं इंट्रोडक्टरी सेशन की बात करूंगा। इंट्रोडक्टरी सेशन को आप समझिएगा, आप जरूर से देखिएगा, आप लिखना चाहे तो लिखिएगा, क्योंकि आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट ही आपको आगे तक सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में मदद करेगा। अब हम यहाँ पर बात करते हैं बेसिकली जो हमारा डीआई है वो कौन कौन से चैप्टर पे बेस्ड होता है और कौन कौन से चैप्टर्स आपको आने चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे कि डीआई के कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस है जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, और उसके बाद हम जरूर से आपके साथ ये बात करेंगे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स की, जिनके माध्यम से आपके लिए जो भी अपकमिंग डीआई होंगे वो बहुत इजी हो जाएंगे। तो यहाँ पर पहले आप ये समझिएगा कि ये जो मेरा चैप्टर है डीआई बेसिकली 3 चैप्टर्स पे डिपेंड होता है। नंबर फर्स्ट चैप्टर की अगर मैं बात करता हूं तो पहला मेरा चैप्टर है परसेंटेज। नंबर सेकंड चैप्टर की मैं बात करता हूं तो वो है मेरा रेशियो। एंड नंबर थर्ड चैप्टर की अगर मैं बात करता हूं तो वो है मेरा एवरेज। ये 3 चैप्टर ऐसे हैं आपके जहां पर आपका पूरा डीआई डिपेंड करेगा। नंबर फर्स्ट परसेंट, सेकंड इज रेशियो, नंबर थर्ड इज एवरेज। नाउ यहां पर ये भी आपको समझना इंपॉर्टेंट है कि परसेंटेज से किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, रेशियो से किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, एवरेज से कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो जस्ट मैं एक एग्जांपल के रूप में आपको कंसेप्ट क्लियर करता हूं। जैसे सपोज हम बात करते हैं परसेंटेज की, और परसेंटेज में सबसे पहले आपसे एक क्वेश्चन आता है, ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी। पहला आपको किस टाइप का क्वेश्चन आता है, a इज व्हाट परसेंट ऑफ b, यानी a b का कितना परसेंट है। अभी जैसे मैंने यहां पर जो एग्जांपल लिए हैं a और b, वहां पर आपको कुछ भी लाइन देगा रिलेटेड टू डीआई, रिलेटेड टू क्वेश्चंस, कोई भी आपको लाइन देगा। जैसे बोलेगा द स्टूडेंट्स ऑफ May 2006 या द स्टूडेंट इन द स्कूल इन May 2006 इज व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन जून 2006, यानी आपको ए और बी पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस कुछ भी डाल देगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है पहले वो समझिएगा। इसका सॉल्यूशन होता है ए अपॉन बी मल्टीप्लाई बाय 100। तो बेसिकली दिस इज द माय सॉल्यूशन ऑफ टाइप ए। यहां पर आप एक चीज और समझिएगा, ये परसेंटेज का बेसिकली रूल भी होता है, व्हाट परसेंट ऑफ के बाद जो भी वैल्यू होती है ना वो डिनोमिनेटर में जाती है। ये मोस्टली जनरल रूल्स होता है। नंबर 2 आपसे बोला जाएगा a इज व्हाट परसेंट मोर देन b, राइट। ये ग्रेटर का साइन होता है, a इज ग्रेटर देन b, यानी a इज व्हाट परसेंट मोर देन b। तो दोस्तों याद रखना, जब भी आपसे मोर देन या लेस देन की बात करेगा आप ऑलवेज वैल्यू में डिफरेंस फाइंड आउट करोगे। आप क्या फाइंड आउट करोगे, वैल्यू का डिफरेंस फाइंड आउट करोगे। तो यहां पर a b से कितना ज्यादा है आपको ये पूछा जा रहा था, आप क्या करोगे, a माइनस बी अपॉन बेस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। यहां पर बेस वैल्यू मतलब जहां 100% होता है, बेस वैल्यू वो वैल्यू होती है जिस वैल्यू से चीजें इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, वो आपका बेस वैल्यू होता है। तो यहां पर मैंने आपको 2 कंसेप्ट बताए। नंबर फर्स्ट, a इज व्हाट परसेंट ऑफ b, यानी a अपॉन b मल्टीप्लाई बाय 100। सेकंड है a इज ग्रेटर देन b, तो a माइनस b अपॉन बेस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100।
अगर ये इसी टाइप में नेक्स्ट अगर आता है आपका कि b इज ग्रेटर देन a, तब भी आप क्या करोगे, b माइनस a अपॉन बेस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। होप यहां तक आपको जरूर से समझा होगा। इसके बाद मैं बात करता हूं आपसे रेशियो। देखिए जो रेशियो है ना, वो टू अलाइक क्वांटिटीज के बीच में फाइंड आउट किया जा सकता है। नंबर फर्स्ट, रेशियो का ऐसा कोई रूल नहीं है, बस रेशियो का यही रूल है कि अगर सारी वैल्यू इक्वल नंबर से अगर डिवाइड होती है या कटती है तो आपको वो सारी वैल्यू को कट करना है या डिवाइड करना है। नाउ थर्ड की अगर मैं बात करता हूं आपसे, तो थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है एवरेज। तो सबसे पहले आपको यहां पर एवरेज का फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्योंकि आपको फॉर्मूला ही पता होगा तो ही एवरेज में काम हो जाएगा। नेक्स्ट है एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। यहां से आप एक और फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हैं। वो फॉर्मूला क्या होगा, यहां पर आप अगर सम फाइंड आउट करना है, क्या अगर आपको सम फाइंड आउट करना है तो आप सम कैसे फाइंड आउट करोगे, अगर आपको सम फाइंड आउट करता है आप एवरेज को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस से। तो एवरेज इक्वल टू क्या होगा, तो सम इक्वल टू एवरेज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सो यहां पर तीन कंसेप्ट होते हैं, और उसके बाद अगर और कंसेप्ट की बात करें तो आपको एडिशन बहुत आना चाहिए। एडिशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लेगा, मल्टीप्लिकेशन से या सब्ट्रैक्शन से क्वेश्चन पूछ लेगा। जैसे जैसे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ेगा मैं आपको सारा बताता जाऊंगा। यहां पर मैंने अभी तक आपको क्या बताया है, नंबर फर्स्ट परसेंटेज, नंबर टू रेशियो, नंबर थर्ड एवरेज। उसके बाद परसेंटेज में मैंने डिफरेंट थ्री टाइप्स आपको बताए हैं। रेशियो में मैंने बताया था कि अलाइक क्वांटिटीज का होता है, और नंबर थर्ड है एवरेज। एवरेज में मैंने आपको दो फॉर्मूले बताए हैं। पहला फॉर्मूला बताया एवरेज, एवरेज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, एंड सम का फॉर्मूला मैंने बताया है एवरेज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो बेसिकली ये जो आपको थोड़ा सा जो मैंने एक ब्रीफ आइडिया दिया है जरूर से समझा होगा। आगे मैं बात करता हूं कि आपसे कौन कौन से डीआई एग्जाम में पूछे जाते हैं या कौन कौन से टाइप्स के डीआई होते हैं। तो अभी हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ डीआई। बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए एग्जाम के पॉइंट से कि आपके कितने टाइप्स के डीआई मोस्टली पूछे गए हैं अभी तक और पूछे जा सकते हैं। देखिए बेसिकली अगर अभी आप करंट पैटर्न की बात करें एग्जाम में, तो ऐसा कोई फिक्स पैटर्न नहीं है जहां से वो डीआई पूछते हैं। हाँ, लेकिन अगर आपके सारे कंसेप्ट क्लियर है तो आपको कोई भी डीआई एग्जाम में पूछे या एग्जाम में कोई भी डीआई आए आप डेफिनेटली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर बेसिकली हम 10 to 12 टाइप्स के डीआई की बात करेंगे, जिसमें नंबर फर्स्ट आपका डीआई रहेगा टेबल फॉर्म का डीआई। नंबर टू जो हमारा डीआई रहेगा वो आपका रहेगा बार ग्राफ डीआई। मैं यहां पर सारे टाइप्स लिख रहा हूं, धीरे धीरे हम लोग सब बात करते जाएंगे। फर्स्ट है टेबल, सेकंड है बार ग्राफ, नंबर थर्ड है मेरा लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ के बाद अगर मैं बात करता हूं तो वो आएगा मेरा पाई चार्ट। पाई चार्ट के बाद अगर मैं बात करता हूं तो मेरा आएगा डबल पाई चार्ट। डबल पाई चार्ट डीआई भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं सिक्स, वो आएगा मेरा मिक्स पाई चार्ट। मिक्स पाई चार्ट डीआई भी आपको अभी रिसेंट ट्रेंड में पूछा जाता है। तो मिक्स पाई चार्ट डीआई को कैसे सॉल्व करते हैं इजी वे में, वो भी मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं 7 टाइप के डीआई की, वो रहेगा हमारा मिक्स ग्राफ डीआई। बेसिकली मिक्स ग्राफ डीआई होता क्या है आप वो भी समझ लीजिए। मिक्स ग्राफ डीआई में आपको दो डीआई को एक साथ मिक्स करके, जैसे कि सपोज आपको बार दे दिया, लाइन दे दिया, या आपको बार ग्राफ पाई चार्ट दे दिया, दो डीआई को मिक्स करके जो डीआई बनाता है वो आपका क्या होता है, मिक्स ग्राफ डीआई होता है। उसके बाद अगर मैं और बात करता हूं डीआई में, तो आप ये मान के चलिए आपको एक डीआई आता है राडार डीआई। उसके बाद आपको आता है कैसलेट्स। उसके बाद अगर हम बात करते हैं एक नया पैटर्न मिसिंग वैल्यू डीआई की हम बात करेंगे। इसके बाद हमारा 11 टाइप का जो डीआई रहेगा वो रहेगा आपका इनकम
एंड एक्सपेंडिचर डीआई आपका जो रहेगा इंपॉर्टेंट रहेगा। लास्ट अगर हम डीआई की बात करें तो आपका कौन सा डीआई रहेगा, एक बार हम पहले रिवाइज कर लेते हैं फिर हमें पता चल जाएगा। टेबल हो गया, बार हो गया, लाइन, पाई चार्ट, डबल पाई चार्ट, मिक्स पाई चार्ट, देन मिक्स ग्राफ, रेडार, कैसलेट्स, मिसिंग वैल्यू, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। सो मोस्टली यही आपकी डीआई होते हैं जो आपसे कहां पूछे जाते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। या आप एक और नाम देना चाहें तो मैं आपको 12th नंबर दे सकता हूं, मिसलेनियस डीआई। मिसलेनियस डीआई मतलब आपको एग्जाम में ऐसे बहुत सारे डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो बेसिकली किसी को फॉलो नहीं करते बट फिर भी एग्जाम में आ जाते हैं, यानी सबका कॉम्बो बनके, सबका कॉम्बो मतलब सारे ग्राफ का कॉम्बो बनके नहीं, क्वेश्चंस का कॉम्बो बनके तो आता है। मैं ऐसे भी कुछ क्वेश्चंस आपके साथ लूंगा। तो यहां पर हम लोगों ने पूरे टाइप्स ऑफ डीआई में 12 डीआईस की बात की है। एक एक करके डेफिनेटली हम आपके साथ जो वीडियोस हैं वो लेकर हाजिर रहेंगे। एट लास्ट हम बात करते हैं इस सेशन में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। जब भी आप एग्जाम में डेटा इंटरप्रिटेशन सॉल्व करने जाते हैं तो कुछ पॉइंट्स हैं, अगर आप उन्हें याद रखेंगे तो आपके लिए जो आपका एक्सप्लेनेशन होगा या जो आपका सिंप्लीफिकेशन करने का, जो सिंप्लीफाई करने का जो ट्रिक होगा वो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो बेसिकली मैंने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं, आप समझिएगा हर एक पॉइंट का पहले मतलब क्या है। फर्स्ट पॉइंट है अंडरस्टैंड द डेटा। अंडरस्टैंड द डेटा का मतलब होता है कि आपको जो क्वेश्चन दे रखा है स्क्रीन पर, आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर जो भी क्वेश्चन आपके सामने आता है या व्हाइल डूइंग प्रैक्टिस आप बुक में कोई भी क्वेश्चन देखते हो, जो आपके सामने इमेज है आपको उसे समझना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा नंबर फर्स्ट। क्योंकि कई बार आप इमेज नहीं समझते ना तो आपको बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, सो उसमें टाइम बहुत जाता है। तो नंबर फर्स्ट इज अंडरस्टैंड द डेटा। नेक्स्ट है स्कैन द क्वेश्चन प्रॉपरली। स्कैन द क्वेश्चंस प्रॉपरली का मतलब क्या है, आपको जो मैंने बताया था अंडरस्टैंड द डेटा, डेटा को समझने के बाद आपको क्वेश्चंस का रीडिंग स्किल्स, यानी आपका जो रीडिंग स्किल्स है ना वो बहुत अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कई बार क्वेश्चन आपको इतना घुमा के देता है एग्जाम में कि स्टूडेंट क्वेश्चन के अंदर खुद ही कंफ्यूज हो जाता है, अरे करना क्या है। इसलिए आपका रीडिंग स्किल्स यानी स्कैन द क्वेश्चन प्रॉपरली। नेक्स्ट है थर्ड, रीड हेड नोट्स एंड फुटनोट्स केयरफुली। HN हेड नोट्स, FN फुटनोट्स केयरफुली। इसका मतलब क्या है, जब आपको एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर या आपकी प्रैक्टिस बुक में रहेगा तो कई बार आपके क्वेश्चंस के ऊपर या क्वेश्चंस के नीचे एक आपको निर्देश यानी एक डायरेक्शंस लिखी हुई होती है, वो आप पढ़ लीजिए। जैसे ही वो पढ़ेंगे तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि ये डीआई इजी है, मॉडरेट है या डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि वहीं से समझ में आएगा कि एक्चुअल में कहना क्या चाह रहा है। और जैसे जैसे मैं क्वेश्चंस लेता जाऊंगा तो आपको और जल्दी समझ में आएगा कि हेड नोट्स एंड फुट नोट्स की वैल्यू क्वेश्चंस के अंदर कितनी इंपॉर्टेंट होती है, राइट। तो नेक्स्ट है हमारा रीड हेड नोट्स एंड फुट नोट्स केयरफुली। नंबर फोर्थ, डू नॉट प्रैक्टिस विथ कैलकुलेटर। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, घर पर जब प्रैक्टिस करते हैं तो वो कैलसी यूज करते हैं, कैलकुलेटर यूज करते हैं। कई लोगों को ये भी पता है कि एग्जाम में कैलसी अलाउड नहीं है, फिर भी इतना ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं और इतना कैलसी यूज करते हैं कि एग्जाम में ना फिर उनको बहुत प्रॉब्लम आती है। सो आप जब भी प्रैक्टिस करें, क्योंकि कैलसी अलाउड नहीं होता आप लोगों के लिए, तो जब भी प्रैक्टिस करें सो आप अपने आप से करें, डू नॉट यूज कैलकुलेटर। नेक्स्ट है आपका ऑलवेज डू प्रैक्टिस ऑफ ऑल डीआई क्वेश्चंस। एक और चीज, यहां पर डीआई जो होता है ना वो प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट रहेगा। ऐसा नहीं कि आपने एक टाइप का एक डीआई समझ लिया और आप उसी कॉन्फिडेंस में चले गए और पता लगा एग्जाम में सेम टाइप का डीआई आया बट थोड़ा सा उसने घुमा दिया, तो फिर आप वहां घूमने लग जाओगे। तो इतना ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना, आपको लगातार, ऐसा नहीं कि 10 दिन प्रैक्टिस कर लिया फिर छोड़ दिया, नहीं, आपको कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। अगर आप कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करेंगे तो क्या क्या होगा ये भी समझो, आपकी स्पीड मेंटेन रहेगी, आपकी एक्यूरेसी मेंटेन रहेगी। सो ऑलवेज डू प्रैक्टिस ऑफ ऑल डीआई क्वेश्चंस। एंड एट लास्ट जो मेरा सबसे फेवरेट है वो है यूज स्पीड मैथ्स। देखिए डीआई जो होता है ना वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। आप कितना फास्ट कैलकुलेट करते हैं, कितना जल्दी आप कैलकुलेट करते हैं, आपको आना चाहिए।
तो आपका जो कैलकुलेशन स्पीड है ना वो एक तरह से कैलसी से भी फास्ट होना चाहिए। आपकी जो कैलकुलेशन है ना वो माइंड में चलनी चाहिए, ना कि पेन पेपर पर। यही आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा एग्जाम में। सो आप स्पीड मैथ यूज कीजिएगा। स्पीड मैथ के बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, वो भी आप पढ़ते रहिएगा। तो यहां पर मैंने आपको बेसिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के अंदर 6 पॉइंट्स दिए हैं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। अंडरस्टैंड द डेटा, स्कैन द क्वेश्चंस प्रॉपर्ली, रीड हेड नोट्स एंड फुट नोट्स केयरफुली, डू नॉट प्रैक्टिस विद कैलसी, always do practice of all DI questions and use speed math। देखिए ये अंडरस्टैंडिंग के लिए दिए हैं मैंने। एट लास्ट करना तो प्रैक्टिस ही है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको आएगा। तो दोस्तों बेसिकली ये हमारा जो था वो एक इंट्रोडक्टरी सेशन था। होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा तो प्लीज आप हमें अपने फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर से दीजिएगा। और ये जो वीडियो है आप स्प्रेड भी कीजिएगा अपने फैमिली, अपने कॉलेज ग्रुप, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में, जिससे उन लोगों को भी ये फायदा हो सके। और अगर आप इस चैनल के लिए अभी तक नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए हम यही बात करेंगे। आगे के सेशंस में हम जरूर से आपके लिए डीआई के बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारी ट्रिक्स के साथ लेके आएंगे, क्योंकि यहां तक अभी तक मैंने सिर्फ टिप्स की बात की है, ट्रिक्स की मैंने कोई भी बात नहीं की। पर डेफिनेटली क्वेश्चंस के साथ आप लोगों के लिए ट्रिक्स की बात करूंगा। आज के लिए हम यही बात करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।